हेलो एंड दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और गाइज़, अभी बीबीसी का एक न्यूज़ आई है। उसमें ऐसा बोला गया है कि जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए, वो अपने एक नंगरहार सूबे के दौरे पर गए थे। तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चकला घर बोला गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है, जो अफ़गानिस्तान के जो एनएसए हैं, जिनका नाम है हमदुल्ला मोही, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान को समर्थन देता है और मदद भी करता है। उन्होंने ये आरोप लगाया है और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है और कैसा है। इसके साथ ही तो जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये बोला है कि कृपया करके अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाएं और अपनी हद में रहें, मेरा खून खौल रहा है। ऐसा जो बयान है ये उनके द्वारा कहा गया है। मैं आपको आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये बीबीसी का आर्टिकल है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक विदेश मंत्री की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम इसी प्रकार से करते रहोगे तो कोई भी पाकिस्तानी ना तुमसे हाथ मिलाएगा और ना ही तुमसे बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने मतलब जो शाह महमूद कुरैशी हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसने चरमपंथी की वजह से जो वहाँ पे जो रेडिकल इस्लाम को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन है वहाँ पे, या जो भी संगठन है जो रेडिकल है, बिल्कुल चरमपंथी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से पाकिस्तान को जान माल की बहुत ही बड़ी कीमत हमेशा चुकानी पड़ी है। और वो चाहते हैं कि वो केवल शांति और समृद्धि चाहते हैं इस इलाके में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुमको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अफ़गानिस्तान के एनएसए पर यह कहा है कि तुमको इस बात पर शर्म आनी चाहिए, कोई कहे या ना कहे, लेकिन जब से मैंने नंगरहार में तुम्हारी तकरीर सुनी है, मेरा तो खून खौल रहा है। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अपना रवैया सुधार लो। इसके साथ ही मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान के जो एनएसए हैं वो अमन की राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। मतलब जो अफगानिस्तान के एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि शांति जो है वो वहाँ पर स्थापित हो। और इसीलिए अफगानिस्तान और उनके जो भी अमन पसंद नागरिक हैं, अगर आप देखे जाए तो सीधा डायरेक्टली भारत के ऊपर ही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो है वो अफगानिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता है प्रत्येक प्रकार से, चाहे वो डेवलपमेंट हो, हमने डिफरेंट प्रकार की आधारभूत संरचनाओं में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, फिर चाहे वो सड़क हो गया, ब्रिज हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों में हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने अपील की है कि जो भी अफगानिस्तान को अमन पसंद लोग हैं वो अफगानिस्तान को समझाए कृपया कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। तो अब इसके बदले में अफगानिस्तान जो है उन्होंने अपना भी जवाब दिया। जो उसके विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि अमन के दुश्मन वे लोग हैं जिन्होंने हिंसा जारी रखकर अफगानिस्तान की आवाम और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अपील को ठुकराया है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि आपने जो है हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया, जिसके कारण आपने खुद अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो अवधारणा है आपने खुद उसको चोट पहुंचाई है। तो आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने इस सारे इशू के बीच में वो कश्मीर और फिलिस्तीन को भी बीच में लाया। उन्होंने कहा कि अगले साल 2022 का जो मार्च आने वाला है वो उसमें कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके विदेश मंत्रियों को इस्लामाबाद बुलाएंगे। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में फ़िलिस्तीन का मुद्दा उठाते वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि कश्मीर और फ़िलिस्तीनियों की मांग के बीच समानता है, जो कि सरासर गलत है। अभी इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था जब जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहाँ के जो एक प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी पाकिस्तान में जाकर के यही बयान दिया था कि कश्मीर और फ़लस्तीन का जो इशू है वो बिल्कुल सेम है। तो इसके ऊपर जो भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई थी। हालांकि फिलहाल अभी तक इस पर कुछ एक्शन लिया नहीं गया है। और जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये वादा करता हूँ कि मैंने जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ा हूँ, अगर खुदा ने वक्त दिया तो मार्च 2022 में इस्लामिक जगत के विदेश मंत्रियों को इस्लामाबाद बुलाऊंगा और उनके सामने कश्मीर का मुद्दा रखेंगे। कश्मीरियों का मुद्दा सच और इंसाफ का है जो उनके सामने रखा जाएगा। अब ये सारा जो मुद्दा हुआ ये अफगानिस्तान में शांति को लेकर के हुआ, क्योंकि अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि हमारे जितने भी सैनिक हैं, अफगानिस्तान और फ्रांस के हैं शायद वहाँ पर सैनिक, तो माफ़ी चाहूँगा, ब्रिटेन के सैनिक हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने सैनिकों को वहाँ से बुलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा 20 सालों तक इन दोनों की सेनाओं को एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर आप पैसे से भी चुकानी पड़ी है और ज़िंदगी से भी चुकानी पड़ी है। अगर आप देखो तो अमेरिकी सेना के तकरीबन 2300 मेल और फीमेल जो सोल्जर्स थे उनकी जान गई है।
और कम से कम 20,000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौज जो है वो घायल हुई है। इसके साथ ही जो ब्रिटेन के कम से कम 450 सैनिक जो हैं वो सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। पर अगर आप एक चीज़ देखें तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो हुआ अफ़गानिस्तान को, क्योंकि इसमें कम से कम अफ़गानिस्तान के 60,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी हैं जो इसके दौरान मारे गए, और डेफिनेटली इससे दुगनी संख्या में अफ़गानिस्तान के रहने वाले आम नागरिक हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी देश का हो जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो वहाँ के आम नागरिकों के ऊपर होता है। इसके साथ ही जो अफ़गानिस्तान को छोड़ने का जो फैसला हुआ था वो अमेरिका और तालिबान के बीच एक संधि हुई थी, आप जानते हैं 2020 में दोहा में संधि हुई थी, तो उसको लेकर के। और ये जो अब 9/11 की बरसी होने वाली है उससे पहले जो जॉय बाइडन है वो अपनी जो पूरी फ़ौज है उसको वापस बुला लेंगे। मैक्सिमम जो सोल्जर्स हैं उनको वापस बुला लिया गया है और बाकी जो है उनको भी अब वापस बुला लिया जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम ग्लोबल एरा है और मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, कृपया सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।